मेवाती मुसलमानों, आपके लिए एक खास रिपोर्ट लेकर आई हूं। आप इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर मेवातियों का इतिहास। 7 जुलाई 1907 घुड़ावली गांव में रणधीर सिंह के घर एक खूबसूरत बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम जीवन खां रखा गया। यही होनहार बालक आगे चलकर अब्दुल हई के नाम से मशहूर हुआ। अब्दुल हई एक संजीदा लेखक, संघर्षशील समाज सेवक, ईमानदार और जनहितैषी नेता और गरीब मजदूर किसानों के सच्चे हमदर्द थे। अलवर तहरीक में उन्होंने मोहम्मद यासीन खां के दाएं बाजू का काम किया। हालांकि दोनों की राजनीतिक सोच अलग थी, मगर जब भी कोई कौमी मसला आया, अब्दुल हई सही सलाह के साथ मोहम्मद यासीन खां के साथ खड़े नजर आए। अब्दुल हई के कौमी, समाजी, सियासी और साहित्यिक कामों का दायरा बहुत बड़ा है, जो मेवात ही नहीं बल्कि अलवर, भरतपुर, फरीदाबाद, मथुरा, आगरा, रोहतक और करनाल तक फैला हुआ था। वे हमेशा मेवात की पार्टीबाजी से दूर रहे और जीवन पर्यंत लोगों की भलाई के कामों में लगे रहे। आप सन 1932 में ऑल इंडिया में पंचायत से जुड़े और जीवन पर्यंत इसके जनरल सेक्रेटरी रहे। वे आजादी के आंदोलन के दौरान और आजादी के बाद घटी घटनाओं और आंदोलनों की जानकारियों के चलते फिरते इतिहास थे। अलवर तहरीक, स्वतंत्रता आंदोलन, बंटवारा और फिर बसाव तहरीक के चश्मदीद गवाह थे। अलवर तहरीक की सफलता के बाद अब्दुल हई डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और मुतल्लबी फरीदाबादी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और पूरे जोश के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। मेवात के बड़े बड़े गांव घुड़ावली, शिकरावा, पिनगवा, आलीमेव, उटावड़, बिसरू, साकरस, नगीना आदि में कांग्रेस कमेटियों का गठन कर पूरे मेवात को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। सन 1939 में एक विशाल जनसभा का आयोजन आलीमेव में किया, जिसमें मेवात और मेवात से बाहर के कई हजारों लोगों ने भाग लिया। इस सभा में अंग्रेज सरकार के खिलाफ अब्दुल हई ने बड़ा जोशीला भाषण दिया। सभा समाप्त होते ही अंग्रेजी पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आपको गुड़गांव में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां आपने लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने आपको 2.5 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। इस दौरान वे रंगून और लाहौर जेलों में रहे, जहां उनसे सूद कतवाया जाता था। आपके राजनीतिक जीवन पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ और सैयद मुतल्लबी फरीदाबादी का बड़ा प्रभाव था, इसीलिए आप भी उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। बंटवारे के समय हुए हंगामों आपने मेवात को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए। कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी जोशी से लेकर मौलाना आजाद, सरदार पटेल और महात्मा गांधी तक से मुलाकातें की और अपनी बात को बड़ी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ रखा। सन 1952 में आपने कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर गुड़गांव से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, मगर अपनों के भितरघात ने आपके अरमानों पर पानी फेर दिया। उसके बाद हथीन से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, मगर मेवात की गोदपाल की राजनीति आपको रास नहीं आई। काश सन 1952 में आप सांसद बन गए होते तो मेवात का इतिहास ही कुछ और होता। बहरहाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया व भारत सरकार ने आपको इंडो रशियन कल्चरल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया। आपका ऑफिस कनॉट पैलेस में था, जहां आपसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था। आप भरपूर लोगों की मदद करते थे और साथ में अपना काम भी। जीवन के अंतिम दिनों में उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप बीमार रहने लगे और 18 जुलाई सन 1991 को मेवात का वह महान सपूत सदा के लिए हमसे बिछड़ गया। अल्लाह पाक मरहूम की मगफिरत फरमाए। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, आप अपने मोबाइल में इसी वक्त फेसबुक खोलिए और सर्च कीजिएगा अरशद बिसरू। इस पेज को आप लाइक और फॉलो जरूर करें। इस पेज पर हर रोज आती है मेवाती इतिहास से जुड़ी खबरें। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।